रात का करीब 1 बज रहा था। यह पहली बार था जब मैं रात के इस सन्नाटे में चाची के साथ उनके घर में अकेला था। घर में बिजली नहीं थी, चारों ओर घना अंधेरा छाया हुआ था। इस अंधेरे में चाची का सुंदर चेहरा और भी निखर रहा था और वह गहरी नींद में सोई हुई थी। उन्हें यूं सुकून की नींद में देखकर मेरे दिल में एक हलचल सी महसूस हुई। मेरे अंदर एक अजीब सी बेचैनी उठी और उसी पल एक ख्याल आया। वह कहते हैं ना कि जब रातें धरी हो और तन्हाई ज्यादा हो तो शैतान हावी हो जाता है। उस पहर मुझ पर भी शैतान हावी हो गया और उस रात मैंने पहली बार चाची की तन्हाई का फायदा उठाकर उनकी 2 घंटे तक। मेरी चाची उम्र में मुझसे सिर्फ 5 साल बड़ी थी। वह बेहद खूबसूरत और जवान थी। उनकी शादी को अभी 2 महीने ही हुए थे कि उनके पति विदेश चले गए और तब से वह अपने घर में अकेली ही रह रही थी। छोटे छोटे मसलों में वह अक्सर परेशान हो जाती और जैसे ही मम्मी को फोन करती तो मैं मौके का फायदा उठाकर दौड़ा चला जाता, क्योंकि मुझसे हर वक्त अपनी माँ की बातें सुनना सहन नहीं होता था। इसलिए मौका मिलते ही मैं घर से निकल जाता था। आज भी जब मैं कॉलेज से लौटा तो देखा कि चाची घर आई हुई थी और उनका चेहरा काफी परेशान दिख रहा था। मैंने उनसे पूछा, क्या हुआ चाची? चाची ने उदासी से कहा कि सुबह से घर में बिजली नहीं है, क्योंकि समय पर बिजली का बिल भरा नहीं गया, इसलिए बिजली कट गई। यह कहते हुए उनकी आंखों में आंसू आ गए। मैंने चाची से पूछा, बिल क्यों नहीं भरा? तो वह कहने लगी, तुम्हें तो पता है कि तुम्हारे चाची विदेश में है, मैं यहाँ अकेली हूँ, क्या क्या संभालूं? शायद मैं बिजली का बिल कहीं रखकर भूल गई हूँ, इसलिए भरना याद ही नहीं रहा और बिजली कट गई। चाची की बात सुनकर मैंने उन्हें तसल्ली दी और कहा, आप मेरे साथ चलिए, मैं दूसरा बिल निकलवा लेता हूँ, फिर हम बिल भर देंगे तो बिजली भी आ जाएगी। सुनकर चाची खुश हो गई और मैं भूखा प्यासा ही चाची के साथ निकल पड़ा। मैंने बिल निकलवाया और फिर बिल भर दिया। इसके बाद वापसी में चाची मुझे अपने घर लेकर चली गई। रात का अंधेरा चारों ओर फैल चुका था और बिजली अभी तक नहीं आई थी। जब हम घर में दाखिल हुए तो कुछ भी नजर नहीं आ रहा था। मैंने फौरन अपने मोबाइल की टॉर्च चलाई और अंधेरे में जैसे ही मेरी नजर चाची पर पड़ी तो अचानक ही मेरे दिल में एक ख्याल आया। मैंने चाची से कहा, आप बेडरूम में जाकर बैठ जाए, मैं देखता हूँ और लाइट के लिए कोई इंतजाम करता हूँ। चाची कहने लगी, मुझे अंधेरे से डर लगता है, इसीलिए तो तुम्हें भी साथ ले आई हूँ। ये सुनते ही मैंने बड़े प्यार से चाची के कंधे पर हाथ रखा और कहा, आपको परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है, आप घर में अकेली थोड़ी हैं। मैंने चाची का हाथ पकड़ा और उन्हें बिस्तर पर ले जाकर बिठा दिया और उनसे कहा, बस कुछ ही देर में मैं आता हूँ, आप सुकून से बैठ जाएं। जैसे ही मैं कमरे से निकलने लगा, चाची ने डरकर मेरा हाथ पकड़ लिया और मेरे गले से लग गई। मेरा दिल पूरी तरह धड़कने लगा था। मैंने उन्हें समझाया, आप परेशान ना हो, मैं लाइट के लिए कोई ना कोई इंतजाम करता हूँ। मेरी बात पर चाची को तसल्ली हो गई। मैं उनके कमरे से निकला और सोचने लगा कि किस तरह तन्हाई का फायदा उठाऊं ताकि किसी को शक ही ना हो और मेरा काम भी हो जाए। चाची तो मुझे अपना भांजा समझकर मुझ पर आंखें बंद करके भरोसा करती थी, लेकिन अपने जज्बात को पूरा करने के लिए मुझे कोई और खेल खेलना था। फिर कुछ सोच समझकर मैंने चाची को दूध के गिलास में नींद की दवा मिलाकर दे दी। लाइट अभी तक नहीं आई थी, इसीलिए चाची ने दूध का गिलास पी लिया और मुझसे बातें करने लगी। चाची बहुत ही ज्यादा परेशान थी। उन्हें लगता था कि चाचू ने विदेश में दूसरी शादी कर ली है। जब से वे गए थे, चाची को ही खुद से फोन करते थे और नहीं वापस आने की कोई बात करते थे। चाचू की बात करते करते वह रो पड़ती थी। मैंने जल्दी से उन्हें नेसे लगा लिया और समझाने लगा कि उन्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं है। चाचू ऐसा कुछ नहीं करेंगे चाची। मेरे सीने से लगी फूट फूट कर रो रही थी और मुझे उस वक्त का इंतजार था जब चाची गहरी नींद सो जाए ताकि मैं अपना मकसद पूरी तरह हासिल कर सकूं। मैंने कुछ ही देर बाद देखा कि चाची को वाकई बहुत गहरी नींद आ गई। वह गुलाबी रंग की शादी में सोती हुई किसी गुड़िया सी लग रही थी और उन्हें देखकर मेरा दिल वाकई बेचैन होने लगा था। मैं जल्द से जल्द अपना मकसद हासिल करना चाहता था और फिर मैंने चाची की तन्हाई का भरपूर फायदा उठाया और सारी रात चाची के घर पर ही गुजारी। वह दवाई के असर में गहरी नींद सो रही थी और उसी मौके का फायदा उठाते हुए मैंने अपनी ख्वाहिशों को पूरा कर लिया। सुबह तक मैं पूरी तरह थक चुका था और फिर मैं भी चाची के बिस्तर पर ही सो गया था। सुबह मेरी आंख खुली तो मैंने देखा कि चाची उठ चुकी थी
और गुस्से से मेरी तरफ देख रही थी। मैंने पूछा, क्या हुआ? ऐसे क्यों देख रही हो? एक एक पल के लिए मेरे दिल में यह ख्याल आया कि कहीं चाची को पता तो नहीं चल गया कि मैं रात को क्या कर बैठा हूँ। चाची कहने लगी, आधा दिन गुजर गया है और तुम अभी तक सो रहे हो। उठो और अपने घर जाओ, तुम्हारी माँ परेशान हो रही है। मैंने मुंह बनाकर कहा, मम्मी का काम ही क्या है, बस फिजूल सी बातों पर परेशान होती रहती है। मैं कौन सा किसी गैर के घर हूँ, आप तो मेरी चाची हैं। यह कहकर मैंने चाची को प्यार से पकड़ा और अपने बराबर में बिठा दिया। चाची कहने लगी, ज्यादा लाड करने की जरूरत नहीं है। रात को तुम मेरे बिस्तर पर क्यों सोए थे? यह अच्छी बात नहीं है। घर में और भी कमरे हैं, या तुम सोफे पर सो जाते। चाची की बात सुनकर मैं कुछ झेप गया। शुक्र है उन्हें रात वाली बात का अंदाजा नहीं हो सका था। मैंने उन्हें नजरअंदाज करते हुए उठकर फ्रेश हुआ और फिर वापस घर के लिए निकल पड़ा। मम्मी गुस्से में बैठी थी और कहने लगी, तुम कल के गए हो, आज लौटे हो। मैंने मम्मी को बताया कि चाची अंधेरे की वजह से डर रही थी, बस इसीलिए नहीं आया। अब सुबह के वक्त उनकी बिजली आ गई है, अब चाची परेशान नहीं होंगी। मम्मी कहने लगी, तुम्हारी चाची को छोटी छोटी बात पर परेशान होने की आदत है। उसे तो लगता है उसके पति ने दूसरी शादी कर ली है। पता नहीं कब उसकी यह वहम की आदत खत्म होगी।